Hello students, I am Ajay Pal Singh Negi from Government Model School, Lalotna, Jaunpur, Tehri Garhwal. And today we are going to discuss Unit 8, The Little Bully of your textbook, Marigold. So here we go. This is for class 5th, subject English, Unit 8, The Little Bully. The Little Bully. Bully का मतलब होता है जो दूसरों को परेशान करता है, अपनी बात पे रहता है और दूसरों की बात बिल्कुल नहीं सुनता है. तो द लिटिल, यहाँ पे एक बॉय है हरी, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट आर द प्रैक्टिसेस and the questions given in the textbook, and wheresoever if there will be any difficult words, so that also will be covered in it. Now the exercises. The first one is reading is fun. Reading is fun में आपने क्या करना है कि टिक लगाना है राइट का जहां पे सही है. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, why did all the children hate Hari? जो सारे बच्चे थे वो हरी को क्यों पसंद नहीं करते थे, उसको हेट करते थे. द फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वो किसी से बात नहीं करता था. दूसरा ऑप्शन है बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड देम, वो उनको पिंच किया करता था. एंड तीसरा, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, वो उनके खाने को, स्टील का मतलब होता है चोरी करना, स्टील कर दिया करता था. तो राइट ऑप्शन इज, एज यू ऑलरेडी नो, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, वो उनको पिंच किया करता था और इसकी वजह से सभी लोग हरी से परेशान रहते थे. वही हमारा लिटिल बुली है. सेकंड इज, नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम. दिस शोज दैट हरी हैड, कि कोई भी हरी का हाथ नहीं पकड़ता था, कोई भी उसके नजदीक नहीं जाता था और कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था. ये क्या दिखाता है हरी के बारे में? हरी कैसा था कि उसके बहुत सारे दोस्त थे, कुछ दोस्त थे, या उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. तो कोई भी इस तरीके से करेगा तो डेफिनेटली यू विल सी दैट such person will not be having anybody as the friend. तो उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था. He was having no friend at all. Now reading is fun में अगली एक्सरसाइज है, which are the following actions would make a friendly person? Write them down. कि आपके ऐसे कौन से एक्शन होंगे जिससे कि आपके दोस्त बनेंगे, वो आपने लिखने हैं. Respecting other people, अगर आप जो है लोगों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आपके दोस्त बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, तो ये सही है. ईटिंग ए स्मॉल चाइल्ड टिफिन, दूसरे बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं, स्मॉल चाइल्ड, उसका जो है टिफिन खाने से आपके दोस्त बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं. छोटा बच्चा तो वैसे भी शेयर करना नहीं चाहता और कुछ बच्चे करते भी हैं, लेकिन आप जबरदस्ती किसी छोटे बच्चे का टिफिन खाएंगे तो आपके दोस्त कोई नहीं बनेगा. कॉलिंग पीपल र्यूड नेम्स, कि लोगों को जो है र्यूड नाम से पुकारना. र्यूड का मतलब कि बुरे बुरे शब्द देना लोगों को, इस तरीके से कॉल करना. तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन. पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, छोटे बच्चे को जो है धक्का मारना और उसको रुलाना, ये भी आपको दोस्त नहीं बनने देगा. तो दिस इज अगेन नॉट द राइट चॉइस. बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सबके लिए जो है मददगार रहना, डेफिनेटली ये आपको दोस्त बनाएगा. हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, अपने स्कूल में अपने दोस्तों को जो है हेल्प करना, जो आपके क्लासमेट्स हैं, इससे आपके दोस्त बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे. अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो दूसरे भी आपकी मदद करेंगे. मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, कि मॉकिंग का मतलब होता है दूसरे का मजाक बनाना, तो दोस्तों का मजाक बनाना और उनकी फीलिंग्स, उनके जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाना, उनको हर्ट करना. तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. किसी के भी भावनाओं को अगर आप जो है उसका मजाक बनाएंगे तो कोई आपका दोस्त नहीं बनेगा, और जो होंगे भी वो भी आपसे कन्नी काट लेंगे. प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, जो वीकर है, जो कमजोर है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना, अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको दोस्त बनाएगा.
तो हमारे कौन कौन से हो गए यहाँ पे? रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, ये दिस वन, बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल एंड प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन। ये जो है 4 ऑप्शंस, ये आपको दोस्त बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि आप खुद फ्रेंडली होंगे तो आपके और भी फ्रेंड्स बनेंगे। नाउ दिस इज द वोकैबुलरी सेक्शन। In vocabulary section we will see that there are certain words। तो यहाँ पे ये डाउन दे के रखा हुआ है कि ये डाउन में जो आपके बनेंगे, ये है डाउन, ये 2 वाला जो है आपका डाउन है, और 4 वाला भी डाउन है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2 एंड 4। और अक्रॉस यानी कि इस तरीके से जो आप जाएंगे अक्रॉस में, जैसे ये है 3 एंड 5। तो यहाँ करना क्या है? फाइंड द वर्ड्स विच आर अपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट to being the opposites of the words given below, then write down the opposite in the grid। तो यहाँ पे करना क्या है? अगर स्माइल दे रखा है तो स्माइल का अपोजिट क्या होगा, राइट? तो वो आपने यहाँ पे डालना है। जो ये वर्ड है हैप्पी है, हैप्पी का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 वाला। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, हैप्पी का अपोजिट क्या होगा। एंड स्ट्रॉन्ग है तो उसका अपोजिट 4 में क्या होगा? जैसे स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो हमने सपोज ये भरा आपको WEAK। तो यहाँ पे ये डाउन में आपने क्या करना है? इसको डाउन में यहाँ ये 4 1 यहाँ पे आपने जो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये इसके अपोजिट लिख रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग का वीक है जैसे। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट यहाँ पे कुछ बड़ा वर्ड लग रहा है MSRE, तो दिस विल बी मिजरेबल। MISERABLE, मिजरेबल, राइट? क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, चुपचाप। तो इसका हो जाएगा कि आवाज करने वाला, नॉइजी, NOISY, नॉइजी। एंड 5th वाला है पनिश। पनिश का मतलब होता है किसी को क्या करना? किसी को किसी गलत काम के लिए पनिश करना, किसी को दंड देना। तो इसका अपोजिट हो जाएगा रिवॉर्ड, सम्मानित करना, REWARD। अब एक बच गया है स्माइल, इसका हो जाएगा स्काउल, SCOWL, स्काउल। इसका मतलब होता है कि चुपचाप, और स्माइल का मतलब होता है मंद मंद मुस्कुराना। तो जब आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, आप शांत हैं, दैट इज स्काउल, SCOWL। सो इन दिस वे वी विल फिल दिस क्रॉसवर्ड और दीज फिलर्स, जहां पे भी आपको ब्लैंक नजर आ रहे हैं। ये वोकैबुलरी का सेक्शन है, यानी वर्ड बिल्डिंग। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड बिल्डिंग। नाउ सेकंड स्लाइड इन द वोकैबुलरी सेक्शन। Hari was pinched till he was black and blue। हरी को इतना पिंच किया गया जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया। तो ब्लैक एंड ब्लू मीन्स, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या? ऑप्शंस है, हरी फेल डाउन इन पेन, देयर वर ब्रूजेस ऑन हिज बॉडी, हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, और हरी हैड ए ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। तो क्या है इसमें? यू ऑल नो कि जैसे वो दूसरों के जो है ब्लूज निकालता था उनकी बॉडी पे, इसी तरीके से जब अब लॉबस्टर्स ने, क्रैब ने उसको काट काट करके उसके ब्लूजेस निकाल दिए थे, तो उसको ब्लैक एंड ब्लू बना दिया था, उसकी बॉडी को, उसकी स्किन को। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। थर्ड वन, आई पिंच एनी वन एनी मोर, शांट मीन्स। तो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि मैं आगे किसी को पिंच नहीं करूंगा। शांट मीन्स, तो शांट का मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा शल नॉट। शल नॉट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में। फोर्थ इज गिव द फुल फॉर्म्स ऑफ। अब इनको हम बोलते हैं, जो ये शॉर्टर वर्जन रहता है, तो ये कई बार हम लोग जो है वर्ड्स को जो है शॉर्ट कर देते हैं, और इसलिए करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली बोल सके, फास्ट बोल सके। तो यहाँ पे जब अगर हम बोल रहे हैं वांट, इसमें जो है ये कॉमा लगा हुआ, दिस इज एपोस्ट्रोफी,
तो वॉन्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा विल नॉट, विल नॉट। वॉरेंट का फुल फॉर्म हो जाएगा वर नॉट। वुडंट का फुल फॉर्म हो जाएगा वुड नॉट। कुडंट का फुल फॉर्म हो जाएगा कुड, COULD, पहले यहां बना देता है कुड नॉट, राइट। तो वॉन्ट का हो जाएगा विल नॉट, वर नॉट, वुड नॉट एंड कुडंट का कुड नॉट। वोकैबुलरी सेक्शन में द फिफ्थ क्वेश्चन इज अ गर्ल वाज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम। एक लड़की जो है उसके बगल में क्वाइटली बैठी हुई थी, यानी चुपचाप। हरी लेफ्ट टू हिज फीट crying loudly, loudly, L-Y. The words quietly and loudly tell us how an action is being done. जो ये वर्ड्स हैं, जो ये L-Y लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि एक्शन कैसे हो रहा है। जब L-Y लगाते हैं तो हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। आपको पता है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम कई बार हमने डिस्कस किया है। नाउन, प्रोनाउन, verb, adverb, fifth is adjective। डी साइलेंट है इसमें, एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण बोलते हैं हिंदी में। प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, and the last one is, eighth one is interjection, interjection। तो ये जो L-Y वाले वर्ड हैं, ये इनको बोलते हैं हम एडवर्ब। ये सारे के सारे जो हैं जो L-Y लगाते हैं, तो दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब्स। तो L-Y लगा करके एडवर्ब्स बन जाते हैं। तो जैसे क्वाइटली है या लाउडली है, तो ये बताते हैं कि कोई काम किस तरीके से होता है। तो फाइंड 5 more words ending in such and denote how L-Y something is done, right? तो L-Y लगाना है, तो L-Y लगा के हम कह सकते हैं, जैसे वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, तो L-Y लगा दिया तो बुद्धिमतापूर्ण, L-Y लगा दिया तो वाइज का बन गया वाइजली। लाउड यानी तेज आवाज में, तो किस तरीके से, लाउडली, L-Y लगा हुआ है, लाउड में लग गया लाउडली। देन ईगर, ईगर का मतलब होता है कोई चीज आप इच्छुक हैं किसी चीज को करने के, ईगर है, तो ईगर में लग जाएगा L-Y, तो ये हो जाएगा ईगरली। और कोई चीज प्लेजेंट है, सपोज प्लेजेंट, प्लेजेंट मतलब बहुत ही बढ़िया। तो हाउ वाज द डे, हाउ यू स्पेंट योर डे, आई स्पेंट इट प्लेजेंटली, है ना। तो इट वाज अ प्लेजेंट डे एंड आई स्पेंट माई टाइम प्लेजेंटली। कैसे बिताया, प्लेजेंटली बिताया, बहुत अच्छे तरीके से। एंड कोई चीज हैवी है, हैवी का मतलब होता है यानी कि भारी, तो HEAVILY, हैविली, है ना। तो हैविली मतलब भारी तरीके से। तो इस तरीके से हम L-Y लगा करके एडवर्ब्स में, दिस इज एडवर्ब्स, तो ये सारे शब्द जो हैं आपके एडवर्ब्स हैं। हम L-Y लगा करके शब्दों का चेंज कर सकते हैं। बुद्धिमान, बुद्धिमतापूर्ण। लाउड यानी तेज आवाज में, तेज आवाज से यानी लाउडली, है ना। इसी तरीके से ईगर का ईगरली, प्लेजेंट का प्लेजेंटली, हैवी का हैवीली। तो इसमें हैवी में HEAVY आता है, तो Y हट करके I लग जाएगा एंड देन L-Y लगा देंगे तो हैवीली हो जाएगा। एड L-Y टू द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आपके सामने एक ब्रैकेट बना हुआ है, एक इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, जैसे क्लियर है, क्लियर में हम L-Y लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लियरली। मैरी में अगर हम
मैरी यहाँ पे एक होता है MARRY मैरी, वो ए होता है जिसका मतलब होता है शादी करना, लेकिन ये है मैरी मेकिंग यानी कि खुश होना, है ना। तो MERRY ये है मैरी, तो मैरीली अच्छे से, खुशी से। वेयरी का बन जाएगा वेयरली, डबली हो जाएगा, ड्रियरी का ड्रियरली हो जाएगा, ब्राइट का ब्राइटली हो जाएगा, बैड का बैडली हो जाएगा, फोंड का फोंडली हो जाएगा, LY लगा करके, है ना, जब हम इनमें LY जोड़ते हैं। तो अब हम अगर सेंटेंस बनाते हैं इनका, तो हाउ द सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड, इन शब्दों से हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे क्लियरली का हमने बनाया, द गर्ल कुड रिकॉग्नाइज हिम क्लियरली। द गर्ल यानी लड़की जो है उसको रिकॉग्नाइज यानी पहचान सकती थी क्लियरली। द गर्ल कुड, COULD, कुड रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज हिम क्लियरली। मैरिली, वी सेलिब्रेटेड मैरिली। हमने कैसे सेलिब्रेट किया? मैरिली, वी सेलिब्रेटेड मैरिली, MERRILY, मैरिली। तो यानी कि आपने थकावट या प्रॉब्लम महसूस करी, तो हम बना सकते हैं I felt wearily after the exam. I felt यानी मैंने महसूस किया, wearily, WEARILY। जहाँ पे यहाँ देखेंगे आप जो है, जहाँ पे Y लगा हुआ है, Y हटा के ILY लगा रहे हैं हम। आफ्टर द एग्जाम, आफ्टर द एग्जाम। डबली, डबल का डबली, तो ये हो जाएगा I was doubly, DOUBLY, doubly delighted, मतलब मैं जो है इतना खुश था कि मैं फर्स्ट भी आ गया और मेरे फादर ने मुझे जो है स्कूटी भी ला के दे दी, ये नया मोबाइल फोन खरीद के दे दिया। तो क्लास में फर्स्ट आना और फिर जो है स्कूटी या मोबाइल फोन का मिल जाना फादर से, तो आई वॉज डबली डिलाइटेड, यानी इतना मतलब मैं डबल तरीके से खुश हो गया। डियरली का हो जाएगा डियरली, इज डियरली प्रेडिक्टेबल, हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर जो है दैट इज डियरली, बहुत मुश्किल से पता चल पाता है कैसा है, प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, प्रेडिक्टेबल, डियरली। नेक्स्ट इज ब्राइट, ब्राइट का बन जाएगा ब्राइटली, तो हम कह देंगे द स्टार्स, स्टार्स जो हैं यानी तारे, शोन चमके, कैसे? ब्राइटली, क्योंकि इट वॉज अ क्लियर नाइट स्काई, तो जो है तारे जो थे वो बड़े ब्राइटली नजर आ रहे थे। बैड का बैडली, उसने मुझसे यानी लड़की ने, शी, लड़की के लिए शी स्पोक टू मी, मेरे से बात की, शी स्पोक टू मी बैडली, BADLY, बैडली। एंड कोई चीज फॉन्डली यानी जो चीज आप पसंद करते हैं, तो आई लाइक ड्राइविंग, मुझे ड्राइविंग कैसी पसंद है? ड्राइविंग फॉन्डली, मतलब मुझे ड्राइविंग बहुत फॉन्डली पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। तो इन दिस वे वी कैन मेक और यूज दीज एडजेक्टिव्स, इन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स बना करके और हम सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, द क्रैब, द लॉबस्टर, एटसेट्रा टीच
हरी अ लेसन, राइट इन फ्यू लाइन्स। कि जो सी साइड क्रिएचर्स थे उन्होंने, जो जिसमें क्रैब था, लॉबस्टर थे और भी चीज और भी क्रिएचर्स थे, तो उन्होंने जो है हरी को किस तरीके से एक पाठ पढ़ाया, कुछ लाइंस में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, द सी साइड क्रिएचर्स taught a great lesson, a great lesson to hurry by pinching him all around his body and making him black and blue। उसकी बॉडी को काट काट के उन्होंने ब्लैक एंड ब्लू कर दिया और उसको रुला दिया। तो इन दिस वे द सी साइड क्रिएचर्स टॉट हिम अ ग्रेट लेसन, उसको पाठ पढ़ा दिया। नाउ सेकंड वन, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। इन सेंटेंसेस को आप केयरफुली पढ़िए। आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था। अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, एक लड़का कहां खड़ा है, पेड़ के नीचे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो यहां पे आप देख रहे होंगे कि एन, अ और द का यूज हो रखा है। सो दीज आर कॉल्ड एज आर्टिकल्स। क्या बोलते हैं इनको? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इंग्लिश में हमारे पास जो है दो टाइप के आर्टिकल्स हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल है दो, ए और एन, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड दिस वन इज डेफिनेट आर्टिकल। तो क्या बोल रहा है ये? अ एंड एन डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट और पर्टिकुलर पर्सन। अ और एन जो है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन या डेफिनेट पर्सन को नहीं बताते हैं या कोई चीज को नहीं बताते हैं। वेयर एज द इज यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तब हम द का यूज करते हैं। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जो हमने अभी बात की कि ए एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। Remember, an is used before words beginning with a vowel a e i o u. Correct? इंग्लिश में टोटल हमारे पास ए से लेके जेड तक कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स हैं। ठीक है बच्चों, 26 लेटर्स हैं। इसमें से ए ई आई ओ यू यानी कि 5 तो हो गए वावल। कौन कौन से हो गए वावल? 5 वावल्स हैं, ए ई आई ओ एंड यू। और बाकी कितने बच गए 26 में से? अगर हम 5 माइनस करते हैं तो बच गए 21। ये हो जाते हैं क्या? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ए ई आई ओ यू जो है हमारे पास 5 वावल्स हैं, इनके आगे आप क्या लगाएंगे? एन लगाते हैं, और बाकी या तो अ लगेगा या द लगेगा। अगर डेफिनेट होगा तो द लगेगा, अगर इनडेफिनेट है तो क्या लगेगा? अ लगेगा। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। हरी वॉज, अब यहां पे डैश अनपॉपुलर बॉय, यहां पे आया है यू। हमने अभी क्या बोला? ए ई आई ओ और यू से पहले क्या लगता है? एन। एन लगता है जो कि इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ पे यू है, यू यहाँ पर है, यस है। तो क्या हो जाएगा? हरी वॉज एन अनपॉपुलर बॉय। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सी साइड फॉर अ पिकनिक। यहाँ पे एस है, वावल साउंड नहीं है। द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू, तो क्या आएगा? वेंट टू, तो सी साइड गए थे वो,
सी साइड हमें पता है कहां पर है, तो वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक। हमें पता है कि जब आप कहीं पर रहेंगे तो सी साइड जहां भी होगा तो हमें पता है कि सी साइड कहाँ है, तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेट है, इसलिए हम यहाँ पे द लगा रहे हैं, द डेफिनेट आर्टिकल। ही सॉ डैश बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम, तो क्योंकि अब एक बिग क्रैब तो आ रहा था, बी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, और एक आ रहा था, तो ही सॉ अ बिग क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम। फोर्थ वन, आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल, यहाँ पे ई का यूज हो रखा है, आई फाउंड डैश एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आ रखा है यानी वावल है, तो आई फाउंड एन एम्प्टी बॉटल फ्लोटिंग इन द वाटर, यानी कि मैंने पाया, मैंने देखा एक खाली, एम्प्टी का मतलब होता खाली, बॉटल जो कि पानी में तैर रही थी। डैश सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे क्रिएचर्स थे, तो द सी क्रिएचर्स एट हिज फूड, तो इस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। थर्ड वन, अ क्रैब हैज हार्ड शेल वेयर एज अ फ्रॉग डज नॉट हैव वन, एक क्रैब की जो है क्या होती है, हार्ड शेल होती है क्रैब की, जबकि फ्रॉग की हार्ड शेल नहीं होती है। देयर आर मेनी एनिमल्स दैट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को बचाने के लिए अपने किससे, एनिमीज, एनिमीज यानी दुश्मन, एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मनों से बचाने के लिए। अब कोई हिरन है, शेर उसके पीछे पड़ा है, तो शेर ऑटोमेटिकली उसका दुश्मन हो गया। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, अपने दुश्मनों से बचने के लिए नेचर ने उनको तरह तरह से जो है बचाने की कोशिश की है, किसी को स्पीड दी है, किसी को बॉडी का कवर दे दिया है, तो आउटर कवर को जो है मजबूत दिया है, शेल दिया है, क्विल्स दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये बॉक्स में आपको दिख रहा है कि कुछ जानवरों के नाम हैं, तो इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स and circle the ones that can protect themselves with their hard cover, कि जिनको हार्ड कवर दिया हुआ है, तो ऐसे कौन से जानवर हैं जिनके पास हार्ड कवर है जिससे वो बच सकते हैं, है ना। तो क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल को हार्ड कवर दिया है, उसकी स्किन बड़ी हार्ड है, नीचे की स्किन तो सॉफ्ट होती है, तो हम यहाँ पे क्रोकोडाइल को कोई जो कवर देके रखा हुआ है नेचर ने, तो वो कोई शेल तो नहीं दे रखी है उसको, लेकिन उसको आउटर कवर तो जो है दिया हुआ है क्रोकोडाइल को, जो आउटर स्किन। स्नेल है, स्नेल को दिया रहता है, स्नेल को हम जो है यहाँ पे सर्कल कर देते हैं। लेजर्ड का नहीं होता है, स्नेक का भी जो है कोई हार्ड कवर नहीं होता है। टर्टल बिल्कुल होता है, टर्टल का। टोर्टोइज का बिल्कुल होता है, गोरिल्ला का नहीं होता है, फ्रॉग का भी नहीं होता है। हैजहॉग, हैजहॉग यानी जो जंगली चूहा है हमारा, उसमें कांटे जैसे होते हैं। और पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है शाही बोलते हैं जिसको हम, उसमें उसमें बहुत लंबे लंबे कांटे होते हैं। इसको तो इवन बब्बर शेर यानी हमारे जो लायन है वो भी नहीं इसको कुछ बिगाड़ सकता है। पॉर्क्यूपाइन का आपने देखा होगा, शाही, है ना। तो इनको जो है शल या इस तरीके से दिया रहता है। तो हैजहॉग का भी होता है, उसके पास बचने के लिए, जो जंगली चूहा है ये अलग किस्म का है इसलिए जो है हैजहॉग बोलते हैं। पॉर्क्यूपाइन का भी होता है, टॉर्टोइस का है, टर्टल का है, स्नेल का है। बाकी क्रोकोडाइल एक ऐसा है कि उसको हम उसकी अगर स्किन की बात करें तो स्किन के हिसाब से तो होता है, तो चलो क्रोकोडाइल को भी हम ले लेते हैं। वैसे कोई अलग शल तो नहीं है, लेकिन क्रोकोडाइल की जो है स्किन बड़ी हार्ड होती है, एक तरह का जो स्किनी शल का यूज करता है। बाकी लिजर्ड, स्नेक, गोरिल्ला और फ्रॉग के पास कुछ भी नहीं होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के जानवर होते हैं, है ना। तो क्रोकोडाइल को भी इसलिए हमने इसमें ले लिया है। ओके, तो आई होप कि जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन अ टर्टल एंड अ टॉर्टोइस, राइट अ फ्यू लाइंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सवाल, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन इनमें कुछ विषमताएं हैं। क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये पूछ रहा है। तो यहां पे क्या है कि जो हमारा टर्टल है, दिस इज टर्टल, टर्टल, एंड दिस इज आर
टॉर्टोइज, टॉर्टोइज का मतलब कछुआ। मजे की बात यह है कि जो कछुआ है नॉर्मली ये पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है टॉर्टोइज जो है हमारा लैंड पे ज्यादा रहने का वो रहता है, जबकि जो आपका टर्टल है दिस इज एक्चुअली मेड फॉर वाटर। ठीक हो गया। सेकंड थिंग इज, अगर हम बात करें तो जितने भी टॉर्टोइज हैं वो एक तरफ से सारे के सारे क्या हैं, टर्टल हैं, लेकिन कोई भी टर्टल हमारा टॉर्टोइज नहीं है। ये एक बड़े मजेदार बात है। दूसरी चीज आप देख रहे होंगे इसके जो लेग्स हैं टॉर्टोइज के वो लंबे हैं, इसकी जो गर्दन है वो भी लंबी है ना, यहाँ पे नेक जो है लंबी है। और जो टर्टल है उसको जो है ये जो आगे से उसको दे के रखा हुआ पानी में तैरने के लिए, ये इजी रहता है उसको तैरने के लिए। तो टर्टल जो है पानी में तैरने के लिए है, उसको जो है लेग्स की जगह पे वो दे के रखे हुए हैं ताकि वो इजीली जो है तैर सके पानी में। और हमारा टॉर्टोइज इज मेड फॉर एक्चुअली लैंड, हालांकि टॉर्टोइज पानी के अंदर भी रहता है। दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। तो हम अगर उनकी डिफरेंस की बात करें तो ये हम बोलेंगे कि टॉर्टोइज हैव मोर राउंडेड एंड डोम्ड शेल्स। उसके जो आप शेल्स देखें तो राउंडेड हैं, तो टॉर्टोइज हैव more rounded and domed shells, जबकि टर्टल्स के जो शेल हैं वो स्ट्रीमलाइंड होते हैं ताकि वो तैर सके। तो हम लिखेंगे टर्टल्स शेल are more streamlined to aid in swimming के लिए मदद करने के लिए swimming। और एक चीज और हम लिख सकते हैं क्या कि all tortoises are turtles, जितने भी tortoise हैं all tortoises are turtles, but no turtle is a tortoise। गॉट इट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज ओब्लिक आर एंड डैश टू मेक योर सेंटेंसेस, क्लूज आर गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए आपके पास पिक्चर है, यहाँ पे स्विंग है, सिट है, क्लाइंब है, लिक है, स्लिड है, किक है। तो यहाँ पे हमने भरना है कि क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज स्विंगिंग, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में बुक में हमें दिया हुआ है कि ये बालक जो है दिस बॉय हिज नेम इज कृष्णा एंड ही इज स्विंगिंग, झूले में बैठ के झूला झूल रहा है। तो हमने फिर यहाँ पे दे दिया मैरी, लड़की जो है, यहाँ दो लड़कियां दिख रही हैं और ये तीन बालक नजर आ रहे हैं। तो मैरी इज, तो मैरी यहाँ पे क्या कर रही है, सपोज दिस इज शी इज मैरी, तो ये क्या कर रही है, तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया कि शी इज मैरी। तो मैरी क्या कर रही है, मैरी इज क्लाइंबिंग, मैरी इज अप द स्लाइड, मैरी यहां से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रही है, क्लाइंब कर रही है स्लाइड को। हरी डैश एंड बॉक्सिंग हर, तो हरी जो है ये है हरी हमारा, ये क्या कर रहा है, हरी इज किकिंग, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, उसको किक मार रहा है और बॉक्सिंग मार रहा है किसको, मैरी को। लिटिल बिट्टू इज, अब ये जो बिट्टू है ये वाला,
ये क्या कर रहा है? लिटिल बिट्टू इज, वो लॉलीपॉप को चाट रहा है, इज लिकिंग। रीता, रीता जो है ये है जो खुश हो रखी है। डाउन द स्लाइड, वो डाउन आ रही है स्लाइड से, तो रीता स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड, क्या कर रही है? स्लाइडिंग डाउन। तो यहाँ पे हम रीता के साथ इज भी लगा देते हैं, रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। ठीक हो गया? आई होप कि जो है ये समझ में आ गया होगा। इसमें हमने जो है ये वर्ड्स यूज किए हैं, स्विंग, सिट, क्लाइम, किक, स्लिड एंड so the points which we discussed in the little bully in this video, we did the practices and the questions given in the textbook. The difficult words wheresoever used, we try to explain those also. So my dear children, this was the exercises of the little bully. So I hope that you might have enjoyed the lecture. So that's all from my side. Thank you very much.